Akshay Kumar and Tamanna Bhatia were on the sets of ETC Bollywood Business with Komal Nahata to talk about their latest film Entertainment. Do check out what they had to say about their film. आपने शुरू में कहा था कि आई ओनली टुक द प्रोजेक्ट टू रमेश जी। जब साजिद फरहाद ने मुझे ये कहानी सुनाई, आपका खुद का बैनर है, आप खुद प्रोड्यूसर भी है, ये कैसे सोचा आपने कि ये फिल्म रमेश जी बनाने वाला था? अच्छा, फिल्म मैं ही बनाने वाला था। फिर क्या हुआ? रमेश जी चाहते थे कि कोई फिल्म हो और मैंने जैसे आपको बताया था, इनकी बात सुनी थी कि ये खाना बहुत अच्छा खिलाते हैं तो आपको तो मैंने कहा ये फिल्म है। इनके साथ मतलब बहुत सारी मीटिंगें हुई थी, हो नहीं पा रहा था। बट दैट्स वेरी कंसिडरेट ऑफ यू। सो आई सेड एक अच्छा प्रोजेक्ट, जनरली स्पीकिंग, एक अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो द स्टार और द प्रोड्यूसर whoever gets it feels कि ये मेरे हिस्से आ जाए। इनफैक्ट शायद यही कारण है कि इतने को प्रोडक्शंस हो रहे हैं। ईच वन वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद अ हिट फिल्म। That is so true and that's why मैं चाहता था, तो इसके अंदर भी मैं को प्रोडक्शन कर सकता था, बट आई सेड रमेश जी आप बनाइए, कोई बात नहीं, बस खाना अच्छा ले आना। खाना अच्छा ले आना मतलब आपका हाउ यू विन द स्टार्स इज बिकॉज ऑफ योर। नहीं, मेरा फॉलो अप था स्ट्रांग इनके साथ। मैं मतलब मेरी ये जानते थे इस चीज़ को, इनसे मैं इतनी मीटिंगें कर चुका था कि इन्होंने अल्टीमेटली सोचा होगा यार कर ही लेता हूँ इसके साथ, ये इतना मुझे परेशान कर रखा है कि चलो। नो आई नेवर गिव अप। बना वो मेरा वो है, मैं मतलब था एकदम पीछे के करनी है, आपके साथ पिक्चर जरूर करनी है, कुछ भी हो जाए। मैं लकी रहा जी। अगर इनको 10 साल लगे तो इनको 1 साल में, दूसरी फिल्म 10 महीने में शुरू हो रही है। तो आपने ट्रिक सीख ली और आप भी खाना खिलाते हैं। अच्छा, बढ़िया खाना। जाता ही नहीं कभी शूटिंग पे, इन्होंने ही बनानी है। तमन्ना जी, आप साउथ फिल्में भी करती हैं, हिंदी में भी करती है, ये बैलेंसिंग एक्ट कैसे मैनेज करती है? बिकॉज यहाँ पर क्या सारे क्षेत्र में ऐसा ही होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो जब आप साउथ में काम कर रही है, मुंबई में नहीं होती है, हाउ डू यू मैनेज टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट हियर एंड नॉट लूज आउट ऑन हिंदी फिल्म्स? मेरा ये सोचना है कि मैं अच्छी फिल्में करना चाहती हूँ। इट डजंट मैटर फॉर मी दैट एक किस भाषा में बनाई जा रही हैं, बिकॉज इवेंचुअली आई थिंक अच्छी पिक्चरें ही चलती हैं। सो उस पर्सपेक्टिव से काम करती हूँ, एंड आई एम कंटिन्यूइंग टू डू द साउथ फिल्म्स दैट आई एम डूइंग। एट द सेम टाइम हिंदी में भी कर रही हूँ, एंड आई जस्ट चूज स्क्रिप्ट। आई एम नॉट रियली थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज उस हिसाब से देन वो आप उस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको जहाँ पर अच्छी फिल्म्स मिल रही है, अच्छे स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं, यू वांट टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क। सो आई एम नॉट रियली कैलकुलेटिंग वेदर इट्स अ लैंग्वेज, यू नो, दैट्स वेयर आई नीड टू गो। हिंदी स्क्रिप्ट हो या साउथ इंडियन लैंग्वेज स्क्रिप्ट हो, अच्छी है तो आप करेंगी? आई वुड लाइक टू डू इट। अक्षय, आप एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। हाउ डू यू अराइव एट अ डिसीजन कि इस फिल्म के साथ मुझे बतौर एक्टर जुड़ना है, या इस फिल्म के साथ बतौर प्रोड्यूसर जुड़ना है, या इस फिल्म के साथ बतौर एक्टर एंड प्रोड्यूसर जुड़ना है? टॉस कर लेता हूँ। डाला है शोले वाला सीन, इसमें भी डाला है। इसमें ज्यादा सोच विचार करने की क्या जरूरत है? कभी मना ठीक है, कभी ऐसे इट्स जस्ट एब्सोल्युटली इट डजंट मैटर, क्योंकि है एट द एंड ऑफ द डे उस फिल्म का हीरो मैं हूँ। उस फिल्म की कामयाबी नाकामयाबी मेरे साथ जुड़ी हुई है। इनकी पिक्चर है वो भी। तो मेरे लिए अगर मेरा प्रोडक्शन भी होता तो आज भी मैं यहीं बैठा होता, आपके साथ अपनी पब्लिसिटी कर रहा होता। नहीं भी हूँ तो भी बैठा हूँ। मतलब आप एक फिल्म के साथ जुड़ जाते तो वो आप ही की हो जाती? वो मेरा कर्तव्य हो जाता है कि उस फिल्म को लेके चलना और जितना हो सके उसे उच्च स्थान पे लेके आना। अब चलना नहीं चलना वो भगवान जानता है, लेकिन बस वापस से मैं यही दोहराऊंगा कि ये मेरी ज़िंदगी की मतलब फनीएस्ट फिल्म है। मैं हैरान हूँ कि एक इंसान ऐसे कुछ लिख भी सकता है। कैसे लिखते हैं लोग यार, समझ में नहीं आता। ये कहाँ से आए ये दोनों, कैसे लिखते हैं, कैसे इनकी बोली आती है, कैसे एक एक कैरेक्टर पकड़ते हैं, कैसे सोचा है इन्होंने कि एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जो कुत्ते को सारी जायदाद मिल जाती है, 3000 करोड़ का मालिक बन जाता है वो। It's basically commercial cinema, entertainment, and that's it. हॉलिडे के सक्सेस के बाद has anything changed? And ये बहुत अच्छी बात है कि हॉलिडे was a very different kind of film, very different kind of cinema. This is purely commercial and fun, leave your brains at home kind of entertainment. Like then after that Gabbar will come. Correct. That is in a different the idea behind it is I don't want to have one particular image. Okay. I want to keep on changing my image. I myself get bored with like this film is my comfort zone film. Correct. I'm very easy. This was basically, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने कोई होमवर्क किया इस फिल्म के लिए, मैंने बिल्कुल कोई होमवर्क नहीं किया। ये फिल्म I've just been
फ्लोटिंग, gone with the flow. जस्ट जो आता था करते थे। सही। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने खुद भी की हुई हैं, मेरे इनपुट्स भी हैं अंदर जो डायरेक्टर को अच्छे लगते थे तो हम करते थे। तो सेट पर इम्प्रोवाइजेशंस चलते थे। कॉमेडी में अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, It'll be बिल्कुल नहीं होगा। यू हैव टू हैव द कैमरा ऑन। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन द डायरेक्टर कैनॉट से कट, करेक्ट, आई विल कीप ऑन डूइंग समथिंग, और शायद कुछ निकल आए। वो फिर एडिटर को उसमें से निकालना पड़ता था। सो दैट इज हाउ कॉमेडी फिल्म्स आर मेड। If you take an outtake of any comedy film, you will always find ऐसी चीजें जो कि आपको कट मतलब सीन खत्म हो चुका उसके बाद की चीजें मिलती थी। इट इज कॉमेडी बहुत मुश्किल है। Exactly. रुलाना, आंख में ग्लिसरीन डाल के मैं रुला सकता हूँ, कोई भी रुला सकता है, लेकिन हंसाना जो है वो एक बहुत ही अलग तरीका है। वो कोई नहीं, ये कहता हूँ कि रुलाना थोड़ा आसान है, हंसाना मुश्किल है। एंड अगर एक सीन में एक्टर्स हंस रहे हैं स्क्रीन पर, पर्दे पर, और ऑडियंस को हंसी नहीं आती, दैट्स लाइक अ रेड मार्क, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। कमाल की बात देखिए ना, हाँ ये हॉलीवुड में नहीं होता लेकिन यहाँ जरूर होता है कि अवार्ड नाइट पे एक एक्टर फॉर बेस्ट कॉमेडी फिल्म, लेकिन एक रोमांटिक हीरो को आप अवार्ड देते हो बेस्ट हीरो, तो उसको क्यों नहीं देते बेस्ट एक्टर फॉर रोमांटिक फिल्म? करेक्ट। सो व्हाई डू यू स्लॉट मतलब बेसिकली आप कॉमेडी को नीचे कर देते हो, जबकि दैट इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट। इट इज वेरी सैड, इट ओनली हैपेंस इन दिस इंडस्ट्री। बट ऐसा क्यों होता है? वो मुझे भी नहीं मालूम, शायद अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स को वो पूछना मुझे भी पड़ेगा। नहीं मालूम। दे मे बी दे लुक एट कॉमेडी इन अ वेरी लो वे। इट इज सैड बट इट इज ट्रू। They actually, the thing which entertains you, which actually is entertaining, they put it low. जैसा आपने कहा कि सबसे डिफिकल्ट काम है कॉमेडी में काम करना, या सबसे डिफिकल्ट रोल्स कॉमिक रोल्स होते हैं। किसी भी एक्टर से पूछ लीजिए, जो भी बड़े बड़े तुर्रम खान इस इंडस्ट्री के हों या कहीं कोई की भी इंडस्ट्री के, वो सब यही कहेंगे कि कॉमेडी बहुत मुश्किल चीज़ है, और उसी को नीचा कर देते हैं। वेरी ट्रू। तमन्ना जी, आपको किस किस्म की फिल्में अच्छी लगती है? What kind of films or what kind of roles are you comfortable in? I think as an actor मैं खुद एक किस्म का रोल नहीं करना चाहती, अलग अलग किरदार निभाना चाहती हूँ। That must be the challenge for you all That actors. is always the challenge to also find scripts which have that scope for you. Correct. And personally, I love a wholesome film. You know, to be honest, not any particular genre, but overall, आप जब एक फिल्म से निकले तो there's one आपने वो वक्त थिएटर में एंजॉय किया है, वो किसी भी किस्म की फिल्म हो, यू नो, वो कॉमेडी हो या रोमांटिक हो या एक्शन एंटरटेनर हो, कोई भी जॉनर हो, बट एक जो होलसम फीलिंग आती है आफ्टर वॉचिंग अ फिल्म, आई थिंक दैट्स वेरी क्रूशियल फॉर मी। आई एंजॉय वॉचिंग दोस फिल्म्स। एंड इस फिल्म में आई फील लाइक इट्स अ होलसम फिल्म, आपको उसमें सब मिलता है। सो आई रियली होप जब ऑडियंस थिएटर से बाहर आए तो उन्हें ऐसी एक फीलिंग मिले।